Hello Standard Second, welcome in EVS lecture. Today we are going to complete our chapter number 11, My Country. In previous lecture we have completed up to this page, fill in the blanks, match A with B and perhaps tick the correct answer. So I am going to revise again over this. New Delhi or Jaipur is the capital of India. इंडिया का कैपिटल सिटी कौन सा है? तो कि न्यू दिल्ली. रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज्ड अवर नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम. रविंद्रनाथ ने हमारा कौन सा सॉन्ग है कंपोज किया था, मतलब बनाया था, नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम? तो नेशनल एंथम. नेक्स्ट नंबर 3, वाइट कलर इन द नेशनल फ्लैग स्टैंड फॉर. हमारा नेशनल फ्लैग है, उसमें जो वाइट कलर है वो क्या दिखाता है? प्योरिटी या जस्टिस? प्योरिटी मतलब शुद्धता, पवित्रता, और जस्टिस मतलब न्याय, तो वो प्योरिटी बताता है. नाउ नंबर 4, वी शुड रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट अवर नेशनल सिम्बल्स. मतलब हमें हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए या डिसरिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए. तो ऑब्वियसली वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल सिंबल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. मतलब आपको नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं. हु कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम. हमारा नेशनल एंथम किसने रचा है? तो यहाँ से आवर नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर नेशनल एम्ब्लेम. मतलब हमारे नेशनल एम्ब्लेम का मतलब क्या है? नेशनल एम्ब्लेम मीन्स a thing serving as a symbol for particular quality of a nation. मतलब किसी भी राष्ट्र का जो कोई भी पर्टिकुलर क्वालिटी है या कोई भी चीज़ है, उसके एज सिंबल जो चीज़ बताई जाती है वो उसका नेशनल एम्ब्लेम बोला जाता है. जैसे कि हमारा जो 4 मुखाकृति वाला सी है वो मोस्टली हमारी करेंसी में यूज़ होता है, इसलिए इट्स कॉल्ड अ नेशनल एम्ब्लेम, जो कि हमारी करेंसी को दिखाता है. नाउ नंबर 3, व्हाट इज़ आवर नेशनल सॉन्ग. कि भाई हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है? तो वंदे मातरम इट इज़ आवर नेशनल सॉन्ग. नाउ नंबर 4, व्हाट डज ग्रीन कलर स्टैंड फॉर इन आवर नेशनल फ्लैग. हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसमें ग्रीन कलर क्या दिखाता है? तो द ग्रीन कलर इन आवर नेशनल फ्लैग स्टैंड फॉर फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड स्पेशियसनेस. स्पेशियसनेस मीन्स पॉजिटिव एंड गुड फ्यूचर. जैसे हम बोलते हैं ना सुनहरा भविष्य, तो इट इज़ कॉल्ड स्पेशियसनेस इन इंग्लिश. ओके. नाउ वेयर इज सत्यमेव जयते इंस्क्रिप्ट इन आवर नेशनल एम्ब्लेम. हमारा जो राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक है उसमें सत्यमेव जयते कहाँ पर लिखा है? तो सत्यमेव जयते इज इंस्क्रिप्ट at the below of the lotus and the धर्म चक्र. जो हमारे 4 सिंहों की मुखाकृति है, 4 लायन सिंबल, उसके वो एक कमल के ऊपर खुदा हुआ है. उसके जो 4 लायन की आकृति है उसके नीचे एक कमल है, उसके साथ एक धर्म चक्र है, और उस धर्म चक्र के नीचे हमारा ये सत्यमेव जयते उसको इंस्क्रिप्ट किया हुआ है, मतलब कुरेदा हुआ है. नाउ व्हाट्स
You have to sing the national anthem in your colony on the Republic Day. Write down all the rules you need to follow while singing it. कि जब आपको अगर आपकी कॉलोनी में रिपब्लिक डे पर नेशनल एंथम गाना है तो उसके सारे रूल्स आपको यहाँ लिखने हैं. सो मोस्टली देर आर 2 rules to sing our national anthem. First one, stand in straight position, attention position. Your hand should be in salute position, right? Or you can put your hand at the side of your body. And national anthem should be completed in 52 seconds. Mainly there are 2 conditions. First, stand straight or attention condition, and second one, the national anthem should be completed in 52 seconds. Now draw picture of different national symbols in the boxes given below. There are 2 different national symbols you have to draw over here. National bird, national animal, national flower. You can draw anything, whatever you can do that, or you can draw that. Okay. Now project work is not I am going to allot just now because school not started yet. Now we are going to start our next chapter number 12, festivals and celebrations. Festivals means different type of our festival, जिसको हम गुजराती में त्योहार बोलते हैं. एंड सेलिब्रेशन मीन्स टू सेलिब्रेट इट, जिसको हम गुजराती में उजवनी, उसको मनाना ऐसा बोलते हैं. तो नाउ लर्न अबाउट नेशनल फेस्टिवल, religious festivals and other celebration. In short, in this chapter we are going to learn about our national festivals, our religious festivals and some other kind of celebration that we celebrate with our family and friends. Now, do you remember? Identify the festival that is being celebrated in the picture. So this is a picture of one festival and you have to identify what is it. So look at the picture. There are parent and children and they are perhaps taking sweets, and there are some diyas over there. Look at this. I think so. And the festival is Diwali. So I would like to say that this is the festival of Diwali. And now write what you do on this festival. So in Diwali we decorate our house with diyas, with candles, with lightning bulbs. We make rangoli and we wear new clothes, burn crackers, right? All these things. Now over here, India is known as the land of festival. India is known मतलब पहचाना जाता है. लैंड ऑफ फेस्टिवल मतलब त्योहारों की ज़मीन. अभी त्योहारों की ज़मीन ऐसा तो हम उसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते. सो भारत है वो त्योहारों का देश है, ऐसा बोल सकते हैं. अ फेस्टिवल इज़ अ स्पेशल डे और टाइम व्हेन पीपल सेलिब्रेट. फेस्टिवल है, त्योहार है, वो क्या है तो कि एक पर्टिकुलर स्पेशल डे है, कोई एक खास दिन है या एक खास वक्त है जब लोग मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं. फेस्टिवल्स मेक पीपल हैप्पी. फेस्टिवल आते हैं तो लोग खुश होते हैं, मतलब फेस्टिवल लोगों को खुश करता है. डिफरेंट फेस्टिवल आर
सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग त्यौहार हैं वो अलग अलग तरह से मनाए जाते हैं। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल विथ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम हमारे फेस्टिवल त्यौहार है वो किसके साथ मनाते हैं, तो कि हमारे परिवार के लोग और हमारे दोस्तों के साथ। वी प्रे, वेयर न्यू क्लोथ्स, ग्रीट ईच अदर एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। कि भाई फेस्टिवल में हम लोग करते क्या हैं, तो के प्रे, एक तो हिंदुइज्म का और इंडियन चाहे कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हो उसका मेन जो कुछ अट्रैक्शन होता है या जो जिसको हम उसका मेन मोटो बोलते हैं तो वो है प्रेयर, कि लोग प्रार्थना करते हैं। फिर न्यू क्लोथ्स मतलब नए कपड़े पहनते हैं। ग्रीट ईच अदर मतलब एक दूसरे को, और ग्रीट मतलब शुभेच्छा देना, बधाइयाँ देना। एंड एक्सचेंज गिफ्ट, और एक दूसरे को हम गिफ्ट देते हैं। जो कोई भी त्योहार हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। सो नाउ इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर here, and in next lecture we will continue with next para. Till that time, goodbye everyone.